प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। ओम शांति। क्या आपके मन में भी कोई पुराना दर्द है? कोई ऐसी बात जिसे आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ आपको रोक रहा है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है। आज हम जानेंगे कैसे सच्ची अक्षमा और वैराग्य की शक्ति से हम अपने पिछले कर्मों के बोझ से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है। किसी ने हमें दुख दिया, किसी ने हमें समझा नहीं, या कभी हमने खुद गलत निर्णय लिए, और धीरे धीरे ये सारी बातें हमारे मन में जमा होने लगती हैं। ये सिर्फ यादें नहीं होती, ये बन जाती हैं कर्मों का बोझ, कार्मिक अकाउंट। और यही बोझ हमारी शांति, हमारी खुशी और हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करता रहता है। एक गहरी बात समझिए, हमारा हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया एक ऊर्जा है। जब हम किसी के लिए गुस्सा रखते हैं या किसी को दिल से माफ़ नहीं करते, तो हम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को सजा दे रहे होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम अपने मन में उसी दर्द को बार बार जीते रहते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप किसी को याद करके दुखी होते हैं तो वह व्यक्ति वहाँ नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव आपके अंदर जिंदा होता है। यही है कर्मों का बंधन। तो सवाल है, क्या हम इस बोझ से कभी मुक्त हो सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल। और उसका रास्ता है सच्ची अक्षमा और वैराग्य का भाव, ट्रू फॉरगिवनेस एंड डिटैचमेंट। अक्षमा का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि सामने वाला सही था और हम गलत थे इसलिए हमने माफ़ किया? नहीं, अक्षमा का मतलब है मैं अपने मन की शांति को तुम्हारी गलती से बड़ा मानता हूँ या मानती हूँ। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप उसे नहीं बल्कि खुद को आज़ाद करते हैं। अक्षमा एक निर्णय है, एक शक्ति है और एक आध्यात्मिक ऊंचाई है। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। दो रास्ते हैं, उसे याद करके हर दिन दुखी होना। पहला क्या है? उसे याद करके हर दिन दुखी होना। और दूसरा क्या है? उससे सीख लेकर आगे बढ़ जाना। अब पहला रास्ता आपको कमज़ोर करेगा और दूसरा रास्ता आपको शक्तिशाली बनाएगा। अब बात करते हैं वैराग्य की। वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने मन को स्वतंत्र बनाना है। काम करो लेकिन चिपको मत, प्रेम करो लेकिन अपेक्षा मत रखो, रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को मत खो। वैराग्य का अर्थ है सबके साथ रहकर भी आप अपने आप में स्थित रहते हैं। जहाँ अक्षमा है वहाँ शांति है, और जहाँ वैराग्य का भाव है वहाँ स्वतंत्रता है, और जहाँ दोनों हैं वहाँ सच्ची मुक्ति है। अब सवाल ये है कि इसे जीवन में कैसे लाएं? तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, अवेयरनेस, जागरूकता। पहले अपने मन को देखना शुरू करें कि कौन सी बातें आपको अभी भी परेशान कर रही हैं। तो उन बातों को नोट करो। फिर दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस, स्वीकार। जो हुआ उसे स्वीकार करें। बार बार लड़ना बंद करें। जो आपके हाथ में नहीं, जो हो चुका, अब उसे स्वीकार कर लो। स्टेप 3,
इनर डायलॉग अर्थात आत्म संवाद, स्वयं से बातें। अपने आप से कहें कि मैं अब इस दर्द को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और अगला स्टेप है मेडिटेशन, राजयोग अभ्यास। जब आप खुद को आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं तो दूसरों की गलतियां छोटी लगने लगती हैं। स्टेप 5 लेट गो प्रैक्टिस। हर दिन पुरानी बातों को छोड़ने का अभ्यास करें। जो कुछ दिन हो बदलता जाए, बीतता जाए, उसको फुल स्टॉप लगाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। सोचिए अगर आप सच में सबको माफ कर दें तो आपका मन कैसा होगा? हल्का, शांत और पूरी तरह स्वतंत्र। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। आपका वर्तमान निर्णय करता है कि आप बोझ उठाएंगे या उसे छोड़ देंगे। आज इसी पल आप निर्णय ले सकते हैं। मैं मुक्त हूँ, मैं अक्षमा करता हूँ या करती हूँ, और मैं वैराग्य को अपनाता हूँ, अपनाती हूँ। जब आत्मा हल्की होती है तो परमात्मा की शक्ति भी स्वतः अनुभव होने लगती है, और वहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा, शांति की, प्रेम की, सच्ची स्वतंत्रता की और सच्ची खुशी, आनंद भरी जीवन की। तो अंत में कमेंट में लिखें कि मैं मुक्त हूँ, क्योंकि सच्ची आज़ादी बाहर नहीं मिलती बल्कि अंदर मिलती है। ओम शांति। धन्यवाद।